बड़े प्लेयर कि हम तो ये गलती कर रहे हैं, बड़े प्लेयर कैसे सही कर रहे हैं चीजें। बड़े प्लेयर्स के पास सबसे पहली चीज क्या है, जो मैंने आपसे भी क्वेश्चन पूछा, उनके पास है कैपिटल। वो 1:1 लेके भी खुश है। अगर कोई 1000 करोड़ लगा रहा है या 100 करोड़ लगा रहा है, उसने 1:1 बनाया, तो जस्ट सपोज वो 10% का वो कर रहा है, अगर उसने लॉस करा, 10 10 करोड़ का लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अब एब्सोल्यूट वैल्यू में देखो तो 10 करोड़ इज वेरी गुड अमाउंट, इट्स अराउंड $1 million, इट्स वेरी गुड। बट अगर आप कैपिटल प्रिजर्वेशन से देखो तो आप भी ये चीज कर सकते हो। आप 1 लाख से 10,000 रुपए बना सकते हो, राइट। बट आपको क्या करना है, आप करते हो 1 लाख से, आप चाहते हो 1 लाख बनाना। जिस मोमेंट आपने ये चीज दिमाग से निकाल दी कि मेरे को 1 लाख से 1 लाख बनाने हैं, आपकी ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। जैसे यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने बोला 10,000 कैपिटल है। आप सब लोग बस एक ही चीज करो, सिर्फ एक ही चीज, कि आपको 10% कमाना है। मतलब 1,000 रुपए कमाने हैं, 10,000 से 1,000 रुपए कमाने हैं, आपकी ट्रेडिंग सुधर जाएगी। कितने लोग, ज्यादा पुराना नहीं पूछूंगा, लास्ट 6 मंथ में प्रॉफिटेबल है? लास्ट 6 मंथ में कितने लोग प्रॉफिटेबल है? यस और नो लिख दो बस। लास्ट 6 मंथ, दैट्स इट। मी, नो, मी, यस, नो, 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 मोस्टली नो, मोस्टली नो, मोस्टली नो, यस। इसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। स्विंग ट्रेड में प्रॉफिटेबल हूँ, ऑप्शंस में लॉस करता हूँ, कमोडिटीज में लॉस करता हूँ, इंट्राडे में लॉस करता हूँ, बस स्विंग में प्रॉफिटेबल हूँ, तो यू आर नॉट प्रॉफिटेबल। मैं आपको ये चीज भी बता देता हूँ, दिस विल क्रिएट अ डिस्पैरिटी इन योर माइंड। क्योंकि आप पूरे टाइम क्या सोचोगे, अगर आप स्विंग ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो, तो आई टेल यू वन थिंग, डोंट डू इंट्राडे। अगर कोई चीज आपके लिए काम कर रही है, उस चीज को एक्सपेंड करो। अगर आपने स्विंग ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो, जैसे यहाँ पे गौरव जैन ने लिखा है, गौरव अगर आप स्विंग ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो, आई सजेस्ट कि उस चीज को स्केल करो। क्योंकि स्विंग ट्रेड से भी बहुत पैसे बनते हैं, जेन्युइनली बनते हैं। आप स्विंग ट्रेड करो और उसी में उसको ग्रो करते रहो। आप इंट्राडे पे मत जाओ जस्ट बिकॉज दुनिया जा रही है। क्योंकि इंट्राडे क्या है, इन द एंड आप लोगों में से बहुत से लोग इंस्टाग्राम देख के आएंगे, कुछ लोग यूट्यूब देख के आएंगे, इस तरीके से मार्केट में घुसे होंगे। आपको दिखाया गया होगा किसी बंदे ने कि ये देखो मैंने 10,000 लगाया, मैंने 1 लाख बना लिया, मैंने ये कर दिया, मेरा इतना का पीएनएल है, ये दैट्स नॉट गोना वर्क। एंड आई एम वेरी अगेंस्ट इट। मेरे को बहुत दिक्कत होती है ऐसे जब मैं पेजेस देखता हूँ कि दे आर शेयरिंग देयर पीएनएल एंड इंसाइटिंग पीपल कि भाई तुम भी आओ ट्रेड करो। दैट्स नॉट रियलिटी, दैट्स नॉट गोना हैपन। आपको पैसे के पीछे भगाया जा रहा है और आप भाग रहे हो, आपको वो चीज नहीं करनी है। स्विंग ट्रेड प्रॉफिटेबल है, सब चीज छोड़ो, स्विंग ट्रेडिंग पे फोकस करो और कुछ नहीं करना। स्विंग आप खुद एक चीज करना, अगर स्विंग ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो और अगर उसमें लॉस करते जा रहे हो, जितना लॉस उधर करा है ना, जस्ट इमेजिन आपने जितनी भी अपने स्विंग ट्रेड्स दिए हैं, जो प्रॉफिटेबल ट्रेड गई हैं, अगर वो कैपिटल आपने स्विंग ट्रेड में लगाई होती है, आपके पास कितना पैसा होता। इतना चीज देख लो एंड आपकी जो साइकी है ना, वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, दिस इज, तो आपको यही यही एडवांटेज है बड़े प्लेयर्स के पास। उनके पास बहुत बड़ी कैपिटल है, तो वो हमारी तरह नहीं सोचते। हम क्या सोचते हैं, हमें बहुत अमीर होना है, हमें पैसा कम है, पैसा कम है, अमीर होना है, हम छोटे कैपिटल से बड़ा रिस्क लेते हैं। यस, ये रियलिटी है। अगर बड़ा पैसा कमाना है तो बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। बट हर बार बड़ा रिस्क हर कोई नहीं ले सकता। अगर यू आर द सोल अर्नर इन द फैमिली, जस्ट सपोज यू आर द सोल अर्नर इन द फैमिली एंड यू हैव लिमिटेड कैपिटल, तो आप अनलिमिटेड रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, यू हैव टू बी कैलकुलेटिव अबाउट योर रिस्क। अगर आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अबाउट समवन एल्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डजंट मैटर। जब पैशन फॉलो कर रहे हो, जब कोई ऐसी चीज कर रहे हो जो आपको करोड़पति या अरबपति बनाने वाली है, देन अपना पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डजंट मैटर। भाई एक बेड नीचे गद्दा बिछा के भी सो सकते हो आप, लाइफ स्टाइल सब अपना बिल्ड हो जाएगा। बट व्हेन यू हैव टू रन अ फैमिली, यू हैव सो मेनी थिंग्स, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अननेसेसरी रिस्क नहीं ले रहे। अननेसेसरी रिस्क नहीं ले रहे, तो आपको मेक श्योर करना है आप कैपिटल बिल्डिंग पे फोकस करो। चाहे कोई जॉब करो साइड बाय साइड, का एक छोटा मोटा बिजनेस करो, कुछ भी करो, धीरे धीरे कैपिटल बिल्ड करो। आई ऑलवेज से कि एटलीस्ट ज्यादा भी नहीं तो 1 लाख कैपिटल आपके पास होनी चाहिए टू मेक डिसेंट मनी। ठीक है, 1 लाख कैपिटल आपने कर ली, आप अच्छे ट्रेडर बन गए, मतलब अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हो, ज्यादा भी नहीं तो यू कैन अर्न 10% पर मंथ। आपका 10,000 आता रहेगा, 10,000 आता रहेगा, अपना खर्चा जैसे तैसे बेर मिनिमम पे निकालो, एकदम फ्रूगल लाइफ स्टाइल जियो, एंड धीरे 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 वो पैसा ग्रो होगा। उस पैसे को ग्रो करके दोबारा आगे, जैसे मान लो आपका 2 लाख हो गया, 2 लाख होने के बाद यू कैन अर्न मोटा मोटा 10% पर मंथ ऑन एन एवरेज। 20,000 रुपए आते रहेंगे, उसमें से भी धीरे धीरे ग्रो करोगे, 3,000, 3 लाख हो जाएंगे, 30,000 आते रहेंगे। आपको उस चीज पे काम करना है। बट जिस मोमेंट आप सोचोगे मेरे 5 लाख आ गए, अब मैं 5 लाख से 5 लाख बनाऊंगा, उस दिन 5 लाख लॉस बनाओगे आप। दैट इज द रियलिटी। तो मेक श्योर करो कि आप कैपिटल बिल्डिंग पे फोकस कर रहे हो। अगर आपकी कैपिटल कम है, जिनकी कैपिटल 2 लाख से ज्यादा है, गुड, यू आर डूइंग गुड। यहाँ पे कुछ लोग मैंने देखा प्रॉफिटेबल भी हैं। आई गेस पंकज इज प्रॉफिटेबल इन लास्ट 6 मंथ, एंड यस आई विल कमेंड यू फॉर दैट। एंड नीलन, आई कांट रीड फुल नेम, नीलन लिखा रहा है, नीलन एंड इरफान, यू आर डूइंग गुड। इसी तरीके से करते रहो एंड यू विल बी अ गुड ट्रेडर इन नो टाइम। लॉस ऑफ 1 लाख रुपीज इन श्रीधर, व्हाट इज योर कैपिटल? 3 लाख रुपीज इज योर कैपिटल एंड यू लॉस्ट 1 लाख रुपीज। You lost 33% of your capital in 4 weeks. अब I don't know if you did over trading or what, but it's quite a loss. अब एक चीज देखो, अगर आपको पता होता कि आपको 10% ही कमाना है, ठीक है, तो आपको ये भी पता होगा कि आपको 10-15% से कम ज्यादा लॉस भी नहीं करना, तो आप रुक जाते। आप जब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है तो हम ज्यादा लॉस को देख ही नहीं पाते। अगर आपको ये होता कि क्या कहते हैं 3 लाख रुपए हैं, 3 लाख रुपए से 10% का टारगेट रखते हैं, आपका 10% प्रॉफिट हो गया, 30,000 रुपया, 30,000 रुपया आ गया, 10% लॉस हो गया, 10% लॉस हो गया, 30,000 रुपये लॉस हो गया, आप वहीं रुक जाते, आपके 70,000 रुपये बच जाते। तो आप
आपको ये चीज विदाउट एनालिसिस आई वेंचर्ड, यू वेंचर्ड, ओके, दैट इज डिफरेंट, बट ये चीज होती है, ये चीज वेरी कॉमन है, ये चीज लोग करते हैं कि दे कुड हैव डन बेटर। जैसे गौरव है यहाँ पे, गौरव ने बोला ही इज प्रॉफिटेबल इन स्विंग ट्रेड। सो अगर आप किसी में प्रॉफिटेबल हो ना, उस चीज को करते रहो, डोंट टेक इट पर्सनली। ट्रेडिंग को पर्सनली मत लो कि भाई मेरे को प्रूव करना है कि मैं तो ऑप्शन से ही पैसे कमाऊंगा। प्रूव कर, इसमें आप किसी को प्रूव करने नहीं बैठे, कोई डजंट मैटर, कोई सुनेगा नहीं, आपको किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो आपने ऑप्शन से प्रॉफिटेबल हो गए, बहुत बड़े हो गए, एक दिन सुन जाएगा, ताली बजा देगा, बस खत्म, आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी उस चीज में। आपने अपने आप को प्रूव कर दिया, बस सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। सेटिस्फेक्शन पता है किसमें मिलेगी? स्विंग ट्रेड से ना, उससे भी 10 गुना ज्यादा बड़े हो जाओ, कि ले भाई, जो आपको क्वेश्चन करते थे ना, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। दिस इज हाउ यू बिकम अ गुड ट्रेडर। तो कैपिटल एडवांटेज के लिए सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप धीरे धीरे कैपिटल बिल्ड करो, ठीक है। कैपिटल बिल्ड डेटा एडवांटेज। अब जैसे हमने एक चीज डिस्कस करी थी कि निफ्टी 3 बजे के बाद बंद हो जाएगा, 9 बजे से पहले खुलेगा नहीं, जो बीच का गैप है उस डेटा को कैसे फुलफिल करेंगे। अब उसको एक तरीका मैंने बताया, आपका गिफ्ट निफ्टी है, एसजीएक्स निफ्टी। अब एसजीएक्स निफ्टी तो आपने कर लिया, एसजीएक्स निफ्टी करने के बाद आपको एक और चीज मेक श्योर करनी है, जब मार्केट हमारी ओपन हो रही होती है, 9 बजे जब ओपन हो रही है, 9, 9:15 बजे, जब सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन होती है, तो मेक श्योर करो पहले 30 मिनट ट्रेड करने ही नहीं, अनटिल एंड अनलेस यू आर अ सीजन ट्रेडर, आप पे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, लाइक 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, एंड यू नो व्हाट टू डू। एंड अगर आपको नहीं पता क्या करना है, आप मार्केट खुलेगी जब डिसाइड करने वाले हो कि क्या ट्रेड करनी है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका कि पहले 30 मिनट ट्रेड करना ही नहीं। 30 मिनट छोड़ दोगे तो कहीं कुछ नहीं होगा, आपको ट्रेड मिल जाएगी 30 मिनट बाद भी। ट्रेड के पीछे भागना नहीं है, ट्रेड का वेट करना है, ठीक है। डेटा एडवांटेज होती है बड़े प्लेयर्स के पास, क्योंकि उनके पास दुनिया भर का डेटा है, फर्स्ट थिंग। न्यूज उनके पास पहले आ रही है, हमारे पास बाद में आती है उनके पास। हम जब तक हमारे पास न्यूज आती है ना, जब तक जो प्राइसेस हैं उनमें वो रिएक्शन आ चुका होता है। जब हमने अभी हमने इलेक्शन का मूव देखा था, इलेक्शन का मूव देखा, हमने देखा मार्केट नीचे चली गई, जब तक वो पैनिक आया, जब तक वहां पे रिजल्ट आया, जब तक मूव आ चुका था, आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। तो आपको ये चीज मेक श्योर करनी है, आप डेटा डेटा जितना हो सके उतना कैप्चर करने की कोशिश करो, और फ्रेश डेटा, पुराना डेटा नहीं। तो आपको एक बार पता चल गया एसजीएक्स में ये चीज है, वो चीज आपकी ओवरकम हो जाएगी। न्यूज यू कैन रीड एंड यू माइट नॉट रीड, दैट इज अप टू यू। आई पर्सनली अवॉइड रीडिंग न्यूज, क्योंकि वो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल नहीं है, न्यूज इज नॉट माय ट्रेडिंग स्टाइल। यू हैव टू फाइंड योर ओन ट्रेडिंग स्टाइल। और उससे ट्रेडिंग स्टाइल से याद आया, देयर इज वन साइट, बेबी पिप्स करके साइट्स है, जिसपे देयर इज अ टेस्ट जिसको आप दे सकते हो। उस टेस्ट को देने के बाद, ऐसा ट्रेडिंग क्या कहते हैं, ट्रेडिंग स्टाइल टेस्ट, आप सर्च कर लो गूगल पे, यू विल फाइंड इट, बेबी पिप्स साइट पे मिलेगा। उस टेस्ट को दो, देन यू विल फाइंड योर ट्रेडिंग स्टाइल, आइडियल ट्रेडिंग स्टाइल। एक मोटा मोटा आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या चीज करनी चाहिए, कि आप स्कैल्पर हो, आप डे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ऐसे आप सब वो चीज दो, ठीक है। कैन यू शेयर द साइट? जस्ट लेट मी सी। ट्रेडिंग स्टाइल, बेबी पिप्स, शेयर, यस वी हैव दिस क्विज, कॉपी लिंक, ठीक है। एक बार खोल के भी दिखा देता हूँ, वैसे तो दिस इज नॉट नेसेसरी, बट यस, ये लो, किसी ने भेज दिया बेबी पिप्स, ये रहा। इस टेस्ट को आप दे सकते हो, इसके थ्रू आपको अपना एक स्टाइल पता चल जाएगा। यू हैव द लिंक इन द चैट बॉक्स। यहाँ पे आप इस टेस्ट को दो, इस टेस्ट को देने के बाद आपको अपना बेसिक स्टाइल पता चलेगा, एंड ट्राई टू फोकस ऑन दैट स्टाइल। ज्यादा भी नहीं, एक हफ्ते एक महीने टेस्ट करके देखो, यू विल फाइंड द डिफरेंस। ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, क्योंकि ये ट्रेडिंग टेस्ट नहीं है, साइकोलॉजिकल टेस्ट है कि आपकी साइकी कैसी है। आप जितना ज्यादा अपनी साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज के अंदर काम करोगे, उतने बेहतर ट्रेडर बनोगे, ठीक है। ये हो गया हमारी डेटा एडवांटेज। और टैलेंट एडवांटेज, ऑब्वियसली दुनिया भर का टैलेंट है, एंड इवन ऐसे लोग हैं जो अपना करके बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट दे आर वर्किंग फॉर अ फर्म, एंड दे आर डूइंग वन थिंग ओनली, क्योंकि उनको ऑब्जेक्टिविटी के लिए ट्रेन करा जाता है। व्हेन यू आर वर्किंग विद अ फर्म या फिर इंस्टीट्यूशन के साथ, दे विल टेल यू हैव टू डू दिस एंड दे विल डू दिस ओनली। तो टैलेंट एडवांटेज ऑब्वियसली है, एंड हमको हम एज अ रिटेल ट्रेडर हमें वही चीज को ओवरकम करना है। यहाँ पे आप में से बहुत से लोग टैलेंटेड होंगे, बहुत से लोग हार्ड वर्किंग होंगे। अगर आप हार्ड वर्किंग है, यू कैन ऑलवेज बीट टैलेंट एनी डे। अगर आप टैलेंटेड हो एंड यू आर डूइंग हार्ड वर्क, यू विल बिकम वेरी सक्सेसफुल। तो आपको दो, ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है तो आप बोलोगे यार मैं तो हार्ड, मैं कैसे करूं, मैं टैलेंटेड नहीं हूं। अगर टैलेंटेड नहीं, डू द हार्ड वर्क। अगर आप टैलेंटेड हो तो लीनिंग होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कोई भी बीट कर सकता है। यू ऑल्सो डू द हार्ड वर्क। तो इन दी एंड गेम वही है, जो हार्ड वर्क करेगा वही आगे ग्रो करेगा, ठीक है। इन दी एंड ऑब्जेक्टिविटी फोकस करो, एंड एवरीथिंग विल बी गुड। एंड साइकोलॉजिकल एडवांटेज, ऑब्वियसली वो सिस्टम फॉलो करते हैं, हम अपने इमोशंस को फॉलो करते हैं, इसलिए हम लॉस करते हैं। अगर हम भी सिस्टम फॉलो करेंगे तो ये चीज डिफरेंसेस आएंगे ही नहीं, ठीक है। क्वाइट अ थिंग। अब ओवरकमिंग बायसेस मैंने बताया, बहुत सारे बायसेस होते हैं। साइकोलॉजिकल बायस होंगे, आपके एंकर बायस होंगे, आपका कंफर्मेशन बायस होगा, ये सब कुछ चीजें होती हैं, इनको आपको ओवरकम करना है। ओवरकम करने का क्या तरीका है? आप अपने चीजें मैकेनिकल कर लो, आज जाओ और अपने कुछ रूल्स लिखो कि मैं इस तरीके से ट्रेड करूंगा, एक दिन में इतनी ट्रेड करनी है, या फिर इस तरीके से ट्रेड करनी है, इतना लॉस लेना है मैक्सिमम एक महीने में, एक हफ्ते में, एक दिन में। ये सब चीजें एक रूल बना लो, अपने ऑब्जेक्टिविटी डालो, क्या कहते हैं, अपनी ट्रेडिंग में ऑब्जेक्टिविटी डाल दोगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग जितनी कम हो ड्यूरिंग मार्केट उतना अच्छा है। आपने अपने बायसेस ओवरकम कर लिए तो बहुत चीजें आसान हो जाती हैं। सिमिलरली यूज हायर टाइम फ्रेम। आप सब लोग जो मैंने अभी तक नोटिस करा आपके क्वेश्चन से या फिर आपके डाउट से, वो चीज एक चीज नोटिस करी कि यू डोंट वांट टू वर्क ऑन हायर टाइम फ्रेम, क्योंकि आपको लगता है आप कुछ चीजें मिस कर दोगे। तो दिस इज योर
योर गलत फैम योर मिस्टेक योर मिस्टेकन है। आपको लग रहा है कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आप मिस कर दोगे, क्योंकि आपका फोमो ट्रिगर हो जाता है। आपको फोमो ट्रिगर नहीं करना है, आपको मेक श्योर करना है कि अर्जेंट वर्क नॉट एन इशू, नॉट एन इशू। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको एक डायरेक्शन मिले, आपका एक सिस्टम हो। सेटअप क्या है कि अगर इस लेवल पे अगर मेरे ऑर्डर ब्लॉक पे आती है, ये रिएक्शन देती है, तो मैं मार्केट में ट्रेड लेता हूँ। दिस इज सेटअप। सिस्टम क्या है कि अगर बड़ा टाइम फ्रेम भी उस फेवर में है जिस फेवर में मेरा सेटअप बन रहा है, तो मैं ट्रेड लूंगा। दिस इज सिस्टम। सिस्टम इज इंपॉर्टेंट। सेटअप तो हर किसी के पास है। आपके पास यहाँ पे बहुत से लोग मूविंग एवरेज यूज करते हैं, ऐसे यूज करते हैं, मैगडी यूज करते हैं। सेटअप आपके पास है, सिस्टम नहीं है। सिस्टम बनाना है अपना, अपने रूल्स बनाने हैं। और एक और चीज, जर्नलिंग, जैसे किसी ने मेंशन भी करते हैं यहाँ पे, जर्नलिंग। जर्नलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस से ज्यादा खुद को जानना जरूरी है। चार्ट को आप जान लोगे, पर खुद को जानना जरूरी है कि जैसे दो चीजें होती हैं, एक होती है आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी, एक होती है आपकी इमोशनल कैपेसिटी। जस्ट सपोज आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, ट्रेड कर रहे हो और आपका लॉस हो गया, फॉर एन एग्जाम्पल 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये का लॉस हो गया। बट आपकी इमोशनल कैपेसिटी ना इतनी ज्यादा कि आपको 10,000 के लॉस से फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, 10,000 से लॉस से फर्क नहीं पड़ा, आपने दोबारा ट्रेड लिया, दोबारा ट्रेड लिया, दोबारा ट्रेड लिया, अब वो लॉस हो गया 50,000। बट आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी जो थी वो मात्र 20,000 रुपये थी। क्या 20,000 का लॉस ही फाइनेंशियली वो कर सकते थे? अब क्या हुआ, आपने 30,000 एक्स्ट्रा लॉस कर दिया। आपका फाइनेंशियल कैपेसिटी थी 20,000 रुपये, आपने 30,000 एक्स्ट्रा कर दिया। अब आप क्या, आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास कैपिटल ही नहीं है, आपकी कैपिटल उड़ चुकी है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, आपको हमेशा लोअर कैपेसिटी पे वर्क करना है। अगर आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी कम है तो आप उस पर काम करोगे, आप अपनी इमोशनल कैपेसिटी पे काम नहीं करोगे। आप ये नहीं बोलोगे कि भाई मैं तो बहुत अच्छा, मेरे को पैसे से फर्क नहीं पड़ता, मेरी इमोशनल कैपेसिटी बहुत है, मैं बहुत बार ट्रेड कर सकता हूँ, बहुत बार एनालिसिस कर सकता हूँ। दैट्स नॉट गोना वर्क। अगर पैसा ही नहीं बचेगा तो ट्रेड नहीं कर पाओगे। सिमिलरली उल्टा भी होता है। आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, आपके पास अराउंड 10 लाख का कैपिटल है, ठीक है, बट आपकी इमोशनल कैपेसिटी आपको बोलती है आप 10,000 से ज्यादा लॉस देख ही नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी तो अलाउ करती है कि आप ले लो, आप 1 लाख तक का लॉस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी इमोशनल कैपेसिटी नहीं करती। आपने 10,000 का लॉस करा, आप झेल नहीं पाओगे, आप क्या करोगे, और ट्रेड करोगे, और ट्रेड करोगे, फिर ये ओवर ट्रेडिंग सर्कल में है, क्योंकि आप रिवेंज ट्रेडिंग करने लोगे। तो वहां पर भी आपको सेम चीज करनी है। आपको 1 लाख के बेसिस पे ट्रेड नहीं करना, आपको 10,000 पे करना है, क्योंकि आप 1 लाख से ज्यादा लॉस करने वाले हो अगर आप किसी भी एक कैपेसिटी को ब्रीच करते हो। तो ऑलवेज मेक श्योर कि अपने आप को जानो इतना कि आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी है, इमोशनल कैपेसिटी कितनी है, और दोनों में से जो कम है उसके बेसिस पे आप अपनी लिमिट सेट करोगे। ठीक है, ये आपकी जर्नलिंग हुई, सेल्फ रिव्यू होगा। जर्नलिंग में सिर्फ ये नहीं लिखना कि एंट्री कब करी, एग्जिट कब करी। आपको सब चीजें लिखनी है। ये मेरा एंट्री टाइम था, ये मेरा एग्जिट टाइम था, ये मेरा एंट्री प्राइस था, ये मेरा एग्जिट प्राइस था, ये मेरा एंट्री का रीजन था, ये मेरा एग्जिट का रीजन था। ये 6 चीजें डालनी है। इसके बाद डालना है मैं एंट्री से पहले क्या सोच रहा था, मैं एंट्री के टाइम क्या सोच रहा था, मैं एंट्री के बाद क्या सोच रहा था, ठीक है, मैं ड्यूरिंग ट्रेड क्या सोच रहा था, ट्रेड चल रही थी, मैं एग्जिट से पहले क्या सोच रहा था, एग्जिट के टाइम क्या सोच रहा था, और एग्जिट के बाद क्या सोच रहा हूँ। ये चीजें, ये 15 चीजें आपने लिख ली और 1 महीने तक भी कर लिया, 1 महीने तक कर लिया, फिर आप लाइफ टाइम करते रहोगे। 1 महीने तक कर लिया, आपको अपने बारे में पता चल जाएगा कि कहाँ मैं गलती करता हूँ, कहाँ मेरा इशू आता है, कहाँ मेरे को दिक्कत होती है, किस पॉइंट पे मैं इतना ट्रिगर हो जाता हूँ कि मैं गलत ट्रेड लेता हूँ, किस कहाँ कहाँ मैं गलती करता हूँ। जैसे मान लो कई बार ऐसा होगा कि यू आर वेरी हैप्पी एंड यू नो कि आपको अच्छा फील हो रहा है, बस अब यहाँ पे एक ट्रेड बनी, आपने वहां पे ट्रेड ली, अब जैसे ही वो ट्रेड आपके अगेंस्ट चलने लगी, आपको लगने लगा यार मेरा तो अच्छा दिन चल रहा है, यार ये पता नहीं क्या हो गया, और आपने उसको एग्जिट कर दिया। एग्जिट करा कि चल ठीक है, छोटे लॉस में कर दिया, स्टिल गुड, आज नहीं करूंगा ट्रेड। फिर देखा मार्केट आपके फेवर में चली गई, अब वहां पे आपने दोबारा ट्रेड ली। इस चीज को नोटिस करना है आपको, इस चीज को लिखना है कि मैंने ये सोचा, मैंने ये सोचा, इस वजह से मैंने ये चीज करी। जैसे आपका कॉज एंड इफेक्ट आ गया, आपने लिख लिया, इट विल बी ऑल गुड। बिल्डिंग सिस्टम सेटअप्स ये ऑलरेडी हो चुका है। ट्रेडिंग में मैं आपको 10 बार ये चीज बोल सकता हूँ, इट्स नॉट अबाउट आपका टेक्निकल एनालिसिस, आपकी लॉजिकल स्किल्स, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका मनी मैनेजमेंट, इट्स नथिंग अबाउट दैट। अगर एक बंदा बहुत ज्यादा सक्सेसफुल ट्रेडर है, एक ही चीज है जो उसको डिफरेंशिएट करती है, दैट इज व्हाट, हिज माइंडसेट। ठीक है, अगर माइंडसेट है ना, आपका वो ग्रोथ माइंडसेट है, एक बिजनेस माइंडसेट है, यू विल बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर, एंड इसको कोई नहीं हटा सकता। तो कर्म करते रहो, अपना फल अपने आप मिलेगा, फल की चिंता मत करो। ठीक है, ठीक है, एक्सलेंट, थैंक यू। ओके, आई गेस इट्स टाइम, सबके डाउट क्लियर हो चुके हैं। फंडेड अकाउंट लीगल, फंडेड अकाउंट लीगल है क्योंकि आप एज अ कंसल्टेंट काम करते हो, बट अवॉइड करो ना वो चीज, इट्स नॉट मेड फॉर यू। अगर आपके पास ये मत सोचो कि आपने अगर फंडेड अकाउंट बना ले लिया तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। उसकी भी एक प्रोसेस है, हर चीज की प्रोसेस है। एक सिस्टम बना लो, कुछ मत करो, अगर फंडेड अकाउंट भी करना है, लाइक 5 से 10 हज़ार का अच्छा खासा अकाउंट आ जाता है। इफ यू हैव 10 लाख रुपीज, ठीक है, 10 लाख सॉरी 1 लाख रुपीज, यू हैव 10 पॉसिबिलिटीज, या फिर अगर आप 5 हज़ार का अकाउंट लोगे तो यू हैव 20 पॉसिबिलिटीज। आप 20 अकाउंट खरीदोगे, आप पहले एक अकाउंट लो, देखो उसकी क्या प्रोसेस रहती है, टूट गया कोई बात नहीं, रूल फॉलो करो, रूल फॉलो करोगे थोड़ा बेटर करोगे, तीसरे चौथे पांचवे छठे में भी अगर आपका हो गया तो यू कैन गुड आउट ऑफ मनी। बट मैं उस चीज को प्रेफर नहीं करता, बिकॉज आई हैव पर्सनली फेस प्रॉब्लम विद फंडेड अकाउंट व्हेन यू टेक हायर अमाउंट ऑफ पे आउट्स। जैसे आप एक सर्टेन लेवल पे एक ज्यादा अमाउंट ऑफ पे आउट लेते हो, दे विल टेल यू दैट यू आर यूजिंग बॉट, यू हैव लाइक यू आर डूइंग सम मिस्टेक, यू हैव ड्रॉ डाउन एक्स वाई जेड दुनिया भर की चीजें। एंड मोस्टली जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है, दैट इज दे टोल्ड मी दैट आई एम यूजिंग सम बॉट्स एंड आई हैव नेवर यूज्ड एनी बॉट्स। सो वो बिजनेस उस चीज पे बना ही नहीं है। तो फंडेड अकाउंट अवॉइड करो, इंडियन मार्केट इज गुड इनफ। आपको गोल्ड में ट्रेड करना है, गोल्ड में ट्रेड करो, सिल्वर में ट्रेड करना है, सिल्वर में ट्रेड करो। अगर आपके पास कैपिटल कम है, यू कैन फॉर गो फॉर गोल्ड गिनी,
यू हैव गोल्ड गिनी, ज़्यादा कैपिटल नहीं होती, 30 के अराउंड हो जाता है, आई गेस 25-30 के अराउंड। एंड देन यू हैव सिल्वर माइक्रो अराउंड 20,000 के अराउंड हो जाएगा, एक लॉट आ जाएगा 20,000 का। यू कैन डू दैट। इवन अपना नेचुरल गैस माइक्रो आई गेस 50-60 हज़ार रुपए का आता है। अगर आपको वही चीज़ करनी है, यू कैन डू इट इन इंडियन मार्केट ऑल्सो, लीगल बाउंड्री के अंदर करोगे, क्योंकि जिस दिन फंडेड अकाउंट इलीगल हो गया उस दिन आपको इशू है। आप उस चीज़ में क्यों घुसना चाहते हो? लीगल चीज़ में रहो। ठीक है, ग्रेट, थैंक्स फॉर गुड सेशन। थैंक यू, ठीक है। अब आई गेस आप सबके डाउट सारे क्लियर हो चुके हैं। इट हैज़ बीन अ गुड टाइम, आप लोगों के साथ बहुत मज़ा आया मेरे को, एंड थैंक यू सो मच। सो यस, एज़ अ पार्टिंग वर्ड मैं यही बोलूँगा, फोकस ऑन द प्रोसेस, प्रॉफिट पे फोकस मत करो, लॉस पे फोकस मत करो, प्रोसेस पे फोकस करो, ओवर द टाइम अपने आप ग्रो करोगे। बी पेशेंट विद ग्रोथ, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ग्रोथ आ जाएगी, हो सकता है आ जाए, बट बी पेशेंट, धीरे-धीरे सब ग्रो करोगे। एंड जर्नल लिखना है, सबको जर्नल करना है, जर्नल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऑनलाइन जाओ, डाल दो ट्रेडिंग जर्नल, आपको एक वो पीडीएफ मिल जाएगा, उस पीडीएफ को प्रिंट आउट निकलवा लो, उसी को फिल कर लो, रिटर्न करो। अगर रिटर्न नहीं कर सकते, स्क्रीनशॉट लो हर बार ट्रेड का और उसको टाइप करो, और अपने कहीं पे भी आपको डालना है, अपने क्लाउड पे डाल लो, अपना गूगल ड्राइव पे डालो, कहीं भी डाल सकते हो। एंड ऑलवेज डिसिप्लिन इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन द स्ट्रेटजी। अगर आप स्ट्रेटजी से ज़्यादा डिसिप्लिन पे फोकस करोगे, यू विल बिकम अ गुड ट्रेडर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, थैंक यू सो मच।